बड़ी खबर के साथ निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 50,000 रुपए घूस लेते धनरुआ अंचल के लिपिक गिरफ्तार किए गए। निगरानी विभाग ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लिपिक शैलेश कुमार गिरफ्तार कर लिए गए। जमाबंदी पुनर्गठन कराने के नाम पर यह घूस मांगी जा रही थी। संख्या 80/2026 उसका धावा दल का गठन किया गया तथा इनको रंगे हाथ 50,000 रुपया लेते हुए गिरफ्तार किया गया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के वीडियो मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध मौत का मामला गहराता जा रहा है। इसी बीच दो ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसने वीडियो मनोज कुमार को और भी गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वायरल हो रहे इन फुटेज में कुछ लोग एक महिला को जबरन घसीटते हुए गाड़ी में बैठाते नजर आए हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित वीडियो के आवास पर उनकी पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया था। इस घटना के बाद मृतका के भाई राजकुमार ने मिठनपुरा थाने में वीडियो मनोज कुमार और उसके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। भाई का आरोप है कि वीडियो का किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध है और 10 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण उसकी बहन के साथ मारपीट कर जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। तो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये वीडियो पर गंभीर आरोप, एक महिला को जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। दावा यह है कि ये वीडियो की पत्नी है और 10 लाख रुपए दहेज न देने के एवज में उसकी हत्या की गई है। आरोप यह भी है कि जो वीडियो है, आरोपी शख्स है, उसका किसी और महिला के साथ संबंध चल रहा है। अवैध संबंध के चलते यह हत्या की जा सकती है। समस्तीपुर से बड़ी खबर है। बदमाशों ने युवक पवन कुमार को गोली मारी है। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन विवाद में गोली मारने का आरोप लगा। समझौते के बहाने बुलाकर गोली मारने का यह आरोप सराय रंजन थाना क्षेत्र के नौबाचक गांव की यह पूरी घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही। व्यवहार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। 12 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला है। एसिड अटैक मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। आरोपी ने भाभी भतीजी पर एसिड फेंका था, तेजाब फेंका था। भाई की जमीन हड़पने को लेकर यह एसिड अटैक किया गया था। आरोपी विजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश राजेश रंजन ने यह फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त विजय यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। 307 में भी सजा हुआ है, 326 में भी सजा हुआ था और बहुत समाज के लिए घिनौना अपराध किया था, जिसके लिए माननीय न्यायालय से सजा की गई है। बार बार हमको धमकी देता था कि तुम अपने हिस्सा का जमीन लिख दो। जो हम बोले कि हमारा समय कोई अभी बीत नहीं गया है, इसलिए समय है, देखा जाएगा। यही करते करते 9/2/2014 को का हुआ कि वो अपने परिवार रेखा देवी, विजय यादव, उसका ससुर राम विश्वास राय, अजय राय, ये सब आकर एकाएक हमारे से मारपीट और घटना के अंजाम दिया। और सहरसा पुलिस ने चोरी कांड का खुलासा कर दिया। नया बाजार इलाके में हुई चोरी की 2 अलग-अलग घटनाओं का उद्भेदन हो गया है। पहली घटना में एक घर से मोबाइल फोन और करीब 6 ग्राम सोने के गहनों की चोरी हुई थी, जबकि दूसरी घटना में एक घर से सोने के झुमके, सोने की बाली समेत अन्य कीमती जेवरात चुरा लिए गए थे। पर कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में शामिल 2 शातिर आरोपी विक्की और विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 30 मोबाइल फोन, एक मांग टीका, एक नथिया और एक सोने का सिक्का बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि बरामद मोबाइल के संबंध में जांच की जा रही है कि वे अन्य चोरी की घटनाओं से जुड़े हैं या नहीं। फिलहाल अन्य चोरी किए गए जेवरात और सामान की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
तारीख और 20 तारीख को 2 निवेदनीय घटनाएं हुई थी, जो एक न्यू कॉलोनी में हुई थी और एक लाल कोठी नया बाजार में हुआ था। इसको सीरियसली लेते हुए आशीष महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और टीम के द्वारा आसूचना संग्रह का तकनीकी रूप से और मानवीय रूप से आसूचना संग्रह किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। और मुंगेर से बड़ी खबर मिल रही है। मुंगेर से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। तारापुर से आरोपी सद्दाम गिरफ्तार कर लिया गया। देसी पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद की गई है। आरोपी के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर मिला है। सोशल मीडिया के जरिए कथित संपर्क की जांच में एजेंसियां जुटी हैं। पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए पूछताछ और छापेमारी जारी है। बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। मुंगेर से बड़ी खबर है। गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ी खबर। पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े नेटवर्क का यह बड़ा खुलासा। तारापुर से आरोपी सद्दाम गिरफ्तार किया गया है। देसी पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद की गई है। आरोपी के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर मिला है। सोशल मीडिया के जरिए कथित संपर्क की जांच में एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। और मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो सद्दाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से इसके संपर्क हो सकते हैं। इसके मोबाइल से कई संदिग्ध नंबर बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। पाकिस्तान से संपर्क हो नहीं सकते हैं। इसके पाकिस्तान से ही जो है कांटेक्ट है और वहाँ के जो एक अपराधी है उसी से इसकी जो है साठगांठ थी। और ये ऐसा माना जाता है, जो यहाँ के पुलिस से जो बात हुई है, जो डीएसपी से बात हुई है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनका एक गैंग है और ये गैंग किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही जो है वो सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस उसे तारापुर से गिरफ्तार कर लिए। मैं बताते चलूं कि ये पहले मुंबई में था। मुंबई से ही इसकी जो पाकिस्तान से इसका कनेक्शन हुआ था। जी अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर बांका से, जहां अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया संथाली टोला के पास बाइक सवार 2 युवकों सिट्टू और गुंजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी मृतक की बहन वीणा देवी के बयान के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें गांव के ही सचिन सिंह और सोमनाथ सिंह समेत कुछ अन्य अज्ञात लोगों को साजिशन हत्या का आरोपी बनाया गया है। परिजनों के मुताबिक दोनों नामजद आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। घटना के बाद ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। खाना पीना जो होता था संगत में होता था, लेकिन ये लड़का लोग बहुत अच्छा लड़का थे, जो अपना बाहर में कमा के जीवन यापन करते थे। और इस तरह का घटना हुआ, हम लोग को साइड से पता चला कि अपने साथी संगत के साथ ही गया हुआ था। बाद में 6 बजे इनके घर में खबर हुआ। हम लोग को भी प्रशासन के माध्यम से ही खबर हुआ। मैं प्रशासन से यही कहूँगा और सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे इस घटना का निंदा करता हूँ और जो भी इस घटना में संलग्न है उस व्यक्ति को पहले तो गिरफ्तारी हो, जितना जल्द हो प्रशासन उसको गिरफ्तार करे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास किया जाए। धान का बीज लेने के लिए गए थे, 2 गाँव का और लड़का साथ में था। किसके साथ? गुंजन के साथ गया था। ठीक। उधर से लौट रहे थे तो रास्ते में प्रशासन ने फोन किया कि गोली मार दी। यहाँ घर से काके निकला था कि धान का बीज लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि कोई शंका आप लोग को? शंका कुछ नहीं है, किसी पे शंका नहीं। हमको सरकार से मुआवजा चाहिए और जो कि मारे हैं इसको इनकी सजा होना चाहिए। खबर दरभंगा से, जहां जाले थाना क्षेत्र से 12 जून 2026 को लापता हुई युवती 24 दिन बाद अपने घर लौट आई है। घर लौटते ही युवती ने सनसनीखेज खुलासा किया। युवती ने कहा कि शिवराज कुमार उसे जबरन अगवा कर नेपाल ले गया था। वहां बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई, जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए और देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई। युवती ने कहा कि 12 जून की दोपहर करीब 3 बजे उसे घर के पास से जबरन उठा लिया गया। पहले एक मंदिर ले जाकर जबरन वरमाला पहनाई गई, तस्वीरें खींची गई और पहले से तैयार शादी के कागजात पर हस्ताक्षर करवाए गए। इसके बाद उसे नेपाल ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां लड़के के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। उसने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। यहाँ से लेके गया ना, तो पहले हमको लेके गया तो हम तो कुछ समझे ही नहीं। उसके बाद में थोड़ा दूर गए तो उसके बाद में हम अथी हुआ,
तो हमको समझा रहा था कि हम जो जो बोलेंगे वो करना, नहीं तो फिर तुम्हारे परिवार वालों को हम ऐसे ऐसे करेंगे। वो लड़का जो धमकी दे जो पूरे परिवार के हम जे 2 कट्ठा जमीन बेच कर पूरे परिवार के हम अथी कर देवे, मार देवे, गोली मार देवे, तब किच्छो हाथ हमरा घर में, तो वो जिम्मेदारी उ लड़का रहे। प्रशासन से की मांग करवे? प्रशासन हमरा लड़की के खोज के देवे ने कैलक। सब दिन दौड़े दौड़े हमर पैर खिया गेल, मगर प्रशासन हमरा लग बड़ी इल्जाम लगा रहल छै प्रशासन के खिलाफ। केला ने लगबे। और खबर जमुई से, जहां नगर थाना क्षेत्र के हरला गांव की रहने वाली पिंकी देवी और उसका परिवार पिछले 20 दिनों से बेहद परेशान है। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ऋतिक कुमार ने झांसा देकर पिंकी देवी के बेटे कृष्ण कुमार का बैंक खाता खुलवा दिया और खुद उसका संचालन करने लगा। इस खाते का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया गया, जिससे पिछले 6 महीनों में करीब 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। मामला सामने आने के बाद जब साइबर पुलिस 20 दिन पहले पीड़ित के घर पहुंची तो परिवार ने पुलिस को ऋतिक की करतूत की पूरी जानकारी दी। अब पीड़ित महिला और उसके बेटे का गंभीर आरोप है कि असली दोषी ऋतिक पर कार्रवाई करने के बजाय साइबर पुलिस उन्हीं लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यही कि मेरा खाता से फ्रॉडिंग किया है, हमको पता नहीं चला। हम गुजरात में रहते थे और जब घर पे पुलिस आया तब हमको जानकारी हुई। कैसे खाता खुला था, क्या हुआ था? खाता वही गाड़ी पे बैठा कर ले गया था और खाता खुलवा लिया था और खाता खुलवा कर वही ले लिया था। क्या क्या लिया? सारा चीज ले लिया, ATM, पासबुक, सब चीज। क्या परेशानी हो गई आपको? हमको यही हुई परेशानी कि साइबर थाना से हम परेशान हो गए, क्योंकि मेरा बेटा निर्दोष है। एक काम नहीं किया, एक काम दूसरा कोई किया, तो फिर भी मैडम हमको बार बार परेशान करके बुलाती है साइबर थाना। रचना मैडम, जब रचना मैडम बुलाती है, बुला के नो सही कुछ अति करवो नहीं करती है। लाई हो खाली कह के रह जाती है और डिमांड भी करती है कि पैसा का मेरा से नहीं बोलती है, दूसरा का भेजता है कि बोलो कि इतना देने के लिए, उतना देने के लिए। लक्ष्मण नाम का आदमी है, उसी को बोलता है कि बोलो इतना देगा तो उसको केस सोल्व हो जाएगा। ये मामला भी जो महिला थी वो खुद इस कार्यालय में आई थी और उसके द्वारा थाना के एक पदाधिकारी पर आरोप लगाया गया था। उस पर हम लोगों ने जो साइबर SHO है उनको स्वयं इस मामले की जांच के लिए कहा है और जांच के बाद हम लोग उस जो भी तर्कसंगत, नियम संगत होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और पटना जिले के लहसुना थाना क्षेत्र के बांसडीह गांव में पति पत्नी ने एक साथ सुसाइड कर लिया। आत्महत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान बांसडीह निवासी टोनी कुमार और उनकी पत्नी सलोनी कुमार के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मिलने पर लहसुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है। प्रारंभिक जो जांच है पुलिस की, उसके मुताबिक दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। और वैशाली से मानवता और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां राजा पाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि एक गरीब महिला अपने परिजन का इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी। वहां एक्सरे जांच के एवज में उससे पैसों की मांग की गई। जब महिला ने अपनी लाचारी और पैसे ना होने की बात कही तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर एक्सरे रूम में ही उसके साथ घिनौनी हरकत की गई। इस पूरी घटना का कथित वीडियो वायरल है। इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया है। पहले तो पता करना है कि राजा पाकर का है या दूसरे जगह का है और कब का है। ये हमको तो कोई जानकारी है नहीं। इस तरह की घटना विगत कुछ दिन में हुआ है ऐसा। सब भेजे हैं, जो डॉक्टर महिला चिकित्सक हैं, एक चिकित्सक का टीम गया है जाँच करने। और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने JDU मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में शिरकत की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने प्रदेश के कई हिस्सों से आए आम लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी और उनके जल्द निपटारे के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान बिलौटी गांव के भरत तिवारी मामले को लेकर हो रही राजनीति पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है।
वहीं मंत्री सुनील कुमार ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानूनी काम करेगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो भी घटना हुआ है उस पर पूरी तरह से तत्काल संज्ञान लिया और जुडिशियल जांच कराने का आदेश दिया और इम्प्लीमेंट भी किया। और जो हमारे हाई कोर्ट के जो हमारे रिटायर्ड जज हैं वो जा करके वहां पर जांच भी कर रहे हैं, तो जांच होने दीजिए। जांच के बाद फलाफल जब आएगा तो दोषी एक भी बचने वाला नहीं है। चाहे दोषी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई बचने वाला नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। जो मैटर जुडिशियल इंक्वायरी में है, ताकि जो जुडिशियल इंक्वायरी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से, न्याय संगत कार्रवाई के लिए अपनी अनुशंसा भेजेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने उसका संज्ञान लिया, जैसे माननीय मंत्री बता रहे थे, और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई है। लखीसराय के बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद किया और कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूती पर जोर दिया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और एनडीए की जीत तय है। प्रथम के भाव से हम काम करेंगे। इस माँ भारती के धरती पर जन्म लेने वाला किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा है कि लोग हैं, हम सामाजिक सौहार्द के साथ भारत को विकसित बनाएंगे। सर, बांकीपुर चुनाव में प्रसाद किशोर भी मैदान में रहे। चलिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर लखीसराय जिला के समस्त जिला के पदाधिकारी और भारत सरकार के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उनकी बताए हुए रास्ते पर चल करके बोधगया में श्रद्धा और उल्लास के साथ परम पावन दलाई लामा का 91वां जन्म उत्सव मनाया गया है। सुबह की शुरुआत ऐतिहासिक महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई, जहां देश विदेश से जुड़े बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों ने दलाई लामा की दीर्घायु और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद एक निजी होटल में इंडियन नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के तत्वाधान में एक मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह में कई बौद्ध मठों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों समेत कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। वहीं मुख्य अतिथि विधायक कुमार सर्वजीत ने दलाई लामा के जीवन को प्रेम और भाईचारे की मिसाल बताया। तो दलाई लामा का 91वां जन्मोत्सव है, जिसकी तैयारियों की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुबह की शुरुआत ऐतिहासिक महाबोधि मंदिर की विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई। में ऑनबॉर्न दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाते हैं धूमधाम। और इस बार और हमारे यहाँ बोधगया में 100 कुछ बुद्धिस्ट का मठ है, उसका एक काउंसिल है, इंडियन नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। उनकी तरफ से 2 साल से हम लोग कोलैबोरेट में काम कर रहा है। इस बार आईबीसी की तरफ से ग्रैंड दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाया है धूमधाम से। उसमें बहुत सारा सिक्किम से चीफ गेस्ट आया हुआ है, हमारा लोकल यहाँ एमएलए है। अपना जो देश है ना, वो कहीं न कहीं अब लोग खुशहाली के कगार पे नहीं जा रहे हैं, ईर्ष्या की भावना से राजनीति कर रहे हैं। तो दलाई लामा जी का क्या भावना था? भाईचारा। लेकिन इस देश में धीरे धीरे भाईचारा मिटती जा रही है। तो जब भाईचारा मिटेगा तो देश कमज़ोर होगा। तो उसी का संदेश आज मैंने दलाई लामा जी के जन्मदिन के अवसर पे दिया है कि सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए।